कहानी की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी फीमेल लीड सेन जी युआन हमारे मेन लीड ली यू चांग का स्केच बना रही थी और साथ में सोच रही होती है कि हर डिजाइन्स में एक अपना ही म्यूजिक होता है और सामने ली यू चांग को देख रही होती है। सोचती है कि ये मेरे स्केच की इंस्पिरेशन है और इसके गुड लुक्स पर मैं अब कई साल तक वर्क कर सकती हूँ और ली यू चांग को देखने लग जाती है। कुछ सालों बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। सेन जी युआन एक ड्रेस डिजाइन कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसको टॉन्ट मारते हुए कहती है कि ये रेस्टोरेंट है और हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं, ना कि तुम्हारे डिजाइन्स की इंस्पिरेशन लेने के लिए। जिसके बाद ली यू चान भी अपने एक फ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में आता है और बार में बैठ जाता है। फिर उसका दोस्त उसका नाम लेता है जिससे जी युआन का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो उसको देखने लग जाती है। ली यू चान ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड उसको बताता है कि वो देखो वो सुंदर लड़की कब से तुम्हें देखे जा रही है। जिसके बाद ली यू चान सेन जी युआन को देखने लगता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, पर उसका दोस्त उसको कहता है कि एक सुंदर लड़की तुम्हें देख रही है, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे तो लगता है कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। जिस पर ली यू चान उसको डांट कर चुप करा देता है। तभी उसका फ्रेंड एक रेड ड्रेस वाली लड़की पर एक रेड ड्रेस वाली लेडी के पास जाता है और ली यू चान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर लो, जिसके बाद तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तभी वो लेडी ली यू चान के पास आती है और उसके ड्रिंक में एक टैबलेट डाल देती है। कहती है कि ये मेरी स्पेशल ड्रिंक है, क्या ट्राई करोगे? जिसको देखकर सेन जी युआन काफी वरिड हो जाती है, तो ली यू चान जानबूझकर उसके सामने वो ड्रिंक पी लेता है और उस लड़की को लेकर रूम में चला जाता है। जिसके बाद सेन जी युआन जेलस होकर उसके पीछे जाने लगती है और जाकर डोर नॉक करती है, तो ली यू चान उसको रूम में खींच लेता है और कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी ना। जिस पर सेन जी युआन कहती है कि नहीं, उस लड़की ने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाया था, तो मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जिसके बाद वो उसे किस करने लगता है और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह सेन जी युआन को किसी की कॉल आती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ली यू चान को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसको बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जो लड़की तुम्हें देख रही थी तुम उसे अपने बेड तक लेकर चले गए। और फिर वो उसे बताता है कि मुझे पता चला है कि उस लड़की के फादर बहुत ज्यादा बीमार है। दूसरी तरफ सेन जी युआन अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि उनके फादर का हार्ट फेलियर हो गया है और अर्जेंटली ट्रांसप्लांट करना होगा, जिसके लिए सर्जरी करनी होगी। इसकी कॉस्ट 800,000 युआन होगी, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। जिसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है, तो वहाँ उसके डैड की वाइफ और उसकी स्टेप सिस्टर होती है और वो सेन जी युआन से उसके डैड को बचाने के लिए पैसे मांगने लगती है। सेन जी युआन उसको अपना कार्ड दे देती है और कहती है कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं और मैं ये मनी सेव कर रही हूँ जब से ग्रेजुएट हुई हूँ, और अपने डैड को गेट वेल सून विश करके वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी स्टेप मॉम को वो पैसे अपनी बेटी को मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दे देती है। नेक्स्ट सीन में सेन जी युआन अपनी डैड की सर्जरी के बारे में सोच रही होती है कि कहां से आएंगे इतने पैसे, और वो वहीं बैठकर रोने लग जाती है। तभी वहां पर ली यू चान आता है और उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने डैड की सर्जरी के लिए वरीड हो, मैं तुम्हें डैड की सर्जरी के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जिस पर वो तो सोच में पड़ जाती है। तभी वो उसको कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड है सोचने के लिए, और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सेन जी युआन ली यू चान की स्केच बना रही होती है और फिर प्रेजेंट में वो हाँ कह देती है। फिर वो दोनों मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं और सेन जी युआन उससे पूछती है कि तुम मुझे कब पैसे दोगे। जिस पर ली यू चान उसको कहता है कि मैरिज का मतलब सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लेना नहीं होता है, बल्कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें तैयार होने के लिए आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ। जिसके बाद ली यू चान को उसका असिस्टेंट बताता है कि मैंने सेन फैमिली की सारी डिटेल्स निकाल ली है। जब सेन जी युआन 5 साल की थी तब उसको मिस्टर सेन ने अडॉप्ट किया था और वो आपकी स्कूल मेट भी है। उसको अपने फादर मिस्टर सेन के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए उसे एक कंपटीशन में पार्ट भी लेना है और उसने आपको एक प्लान बनाकर अप्रोच किया है। तभी ली यू चान एक प्लान बनाता है और सोचता है कि अब मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। जिसके बाद वो एक साइकिल कार्ट लेकर सेन जी युआन
युआन के पास जाता है और उसको एक छोटे से घर में लेकर आता है, जहाँ जाकर सेन जी युआन उससे पूछती है कि पहले तो तुम एक विला में रहते थे, जिस पर वो उसको बताता है कि हमारी कंपनी का लॉस हो गया था और हम बैंकक्रप्ट हो गए, इसीलिए वो विला बहुत पहले ही सोल्ड हो गया। सेन जी युआन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हें घर कैसा लगा, तो वो बोलती है कि ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा है, जबकि वो तो सोच रहा था कि वो अब ये घर देखकर ही मुझे डिवोर्स दे देगी, लेकिन वो तो ऐसा नहीं करती है। जिसके बाद वो उसकी स्केच बुक देखता है और उसमें उसका स्केच होता है, जिससे वो उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सेन जी युआन सोकर उठती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि वो कहाँ पर आ गई है। फिर उसको याद आता है कि उसकी तो शादी हो गई है। जिसके बाद वो बाहर आती है, जहाँ ली यूचुआन उसका वेट कर रहा होता है। वो जानबूझकर उसे सिंपल ब्रेकफास्ट देता है और कहता है कि मेरे पास सिर्फ इसी के पैसे थे, जिसको सेन जी युआन उसका दिल रखने के लिए शौक से खाती है और ली यूचुआन को बताती है कि आज उसका इंटरव्यू है। फिर ली यूचुआन किसी को कॉल करके उसे पिक करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में सेन जी युआन अपना डिजाइन लेकर सबमिट करवाती है तो कंपनी की हेड उसको डिस्क्वालीफाई कर देती है और उसको बताती है कि उसके डिजाइन कॉपी किए हुए हैं, क्योंकि उसका डिजाइन और उसकी हाई स्कूल मेट का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम ही था। जिसके बाद सेन जी युआन सब जजेस को प्रूफ दिखाती है कि ये डिजाइन उसका ही है और उसकी हाई स्कूल मेट ने इसे कॉपी किया है। तो वो जज उसे वेट करने को कहती है और बाद में वो उसके स्केच को फाड़ देती है। फिर हमें पता चलता है कि वो उस लड़की से मिली हुई थी, वो उस लड़की से मिली हुई है। नेक्स्ट सीन में ली यूचुआन इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर आता है और उसको सब कॉम्पिटिटर्स के डिजाइन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सेन जी युआन के डिजाइन डू वेई वेई के नाम से उसे दिखाई देते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और मैनेजर उसे बताता है कि जी युआन को डिस्क्वालीफाई कर दिया है क्योंकि उसने किसी और के डिजाइन कॉपी किए थे। जिस पर वो बोलता है कि नहीं, उसने डिजाइन कॉपी नहीं किए थे क्योंकि लास्ट नाइट मैंने उस डिजाइन का ड्राफ्ट देखा था। इस पर वो सब लोग समझ जाते हैं कि बॉस और सेन जी युआन के बीच कुछ कनेक्शन है। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेन जी युआन को कॉपी करने के इल्जाम लगाकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी सेन जी युआन मिस चाय यांग के पास आती है, कहती है कि मुझे पता है कि आपने मेरे दिए हुए प्रूफ्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आप मिस वेई वेई से मिली हुई है। मिस यांग ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसे स्लैप मारने के लिए हाथ उठाती है। तो ली यूचुआन वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ हेड ऑफिस की तरफ से इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। तभी मिस यांग उसको बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम एक डॉग की तरह ड्रेसअप होकर आए हो और कोई इलेक्ट्रीशियन भी तुमसे बेहतर कपड़े पहनता है। फिर मिस्टर होंग को वो कहती है कि इस लड़की ने मिस वेई वी के डिजाइन चोरी किए हैं और अब ये जब पकड़ी गई है तो वाइल्ड बिहेव कर रही है और इसने मुझे कोई भी ओरिजिनल डिजाइन्स नहीं दिखाए हैं, ये झूठ बोल रही है। तभी सेन जी युआन कहती है कि मैं ये साबित कर सकती हूँ और मिस्टर होंग को सीसीटीवी फुटेज निकालने का बोलती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है क्योंकि वहाँ का कैमरा पहले ही खराब होता है। सेन जी युआन कहती है कि मैं ये प्रूफ करके रहूंगी कि मैं इनोसेंट हूँ और वो डस्टबिन उठा कर लाती है जिसमें मिस यांग ने उसका डिजाइन फाड़ कर फेंका था और उन छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर फिर से पिक्चर कंप्लीट करती है और सबको दिखाती है। तो मिस वेई वी कहती है कि इन सब चीजों से ये साबित नहीं होगा कि तुमने चोरी नहीं की है। तो वो उसको अपनी ड्राफ्ट बुक दिखाती है, कहती है कि तुमने तो बस मेरा सिर्फ एक डिजाइन चुराया था, बाकी सब तो मेरे ही पास है। जिसके बाद मिस वेई वी को ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है और मिस्टर होंग सेन जी युआन को अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और उसे एक्सक्यूज करते हैं। फिर उसको फर्स्ट प्राइज के साथ 500,000 युआन देने का भी प्रॉमिस करता है। वहीं दूसरी तरफ ली यूचुआन का असिस्टेंट उसे ये सारी बात बताता है और कहता है कि अब वो कभी तुम्हारे साथ वापस नहीं रहेगी क्योंकि उसको पैसे मिल गए हैं। तभी ली यूचुआन उसको कॉल करता है लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है, तो वो समझ जाता है कि वो उसको छोड़कर चली गई है। फ्लैशबैक में ली यूचुआन बैठा होता है। तभी सेन जी युआन उसको जूस ऑफर करती है। तभी वो उसको बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुमने हर चीज पर अपना नाम लिखा हुआ है, जूस बॉक्स और स्ट्रॉ पर भी। तब वो कहती है कि हाँ, क्योंकि जो चीज मेरी है उस पर मेरा नाम होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ली यूचुआन घर जाता है और उसको लगता है कि घर में अब कोई नहीं होगा और ये सोचकर उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी सेन जी युआन डोर खोलती है और उसको सरप्राइज करती है क्योंकि उसने केक
और कैंडल लाइट अरेंज किया हुआ था और ली यू चुआन को कैंडल ब्लो करने के लिए कहती है। फिर कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है। तभी वो उसको कहता है कि मैं भी तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ और मन में सोचता है कि अब तो तुम अपना असली रूप दिखाओगी। जिसके बाद वो उसको बोलती है कि हाँ मुझे भी तुमसे कोई गिफ्ट चाहिए और वो उसके करीब जाकर उसे बेड पर गिरा देती है और उसके शर्ट खोलकर उसकी बॉडी का मेजरमेंट करने लग जाती है। ये देखकर वो उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में सेन जी युआन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके डैड डिस्चार्ज लेकर चले गए हैं और वो वहाँ जाती है तो नर्स उसे बताती है कि आपके फादर ये एनवलप छोड़कर गए हैं और उन्होंने कहा है कि सेन जी युआन उनसे कोई कांटेक्ट ना करे क्योंकि उससे उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। तभी फ्लैशबैक में सेन जी युआन को याद आता है कि कैसे उसके फादर ने रोड से उसे उठाया था जब वो 5 साल की थी। जब वो 5 साल की थी उसको बहुत बुखार था और उसके डैड की वाइफ ने उससे बहुत लड़ाई की थी लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। और एक फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेन जी युआन को उसके डैड एक जूस बॉक्स देते हैं और उस पर उसका नाम लिख देते हैं। कहते हैं कि अब ये तुमसे कोई नहीं छीनेगा क्योंकि इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। उस दिन से आज तक वो हर चीज पर अपना नाम लिखती थी। वो अपने डैड का लेटर पढ़कर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर ली यू चुआन आता है और उसे उठाकर घर ले आता है जहाँ वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और सेन जी युआन बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो ली यू चुआन को बताती है कि इस वाइन बोतल पर मेरा नाम लिखा है तो ये मेरा है। पर ली यू चुआन उसको उठाकर बेड पर ले जाता है जहाँ पर वो उसे किस करने लगता है तो वो कहती है कि नहीं दूर हो जाओ, तुम पर मेरा नाम नहीं लिखा है तो मतलब कि तुम मेरे नहीं हो। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। ली यी चुआन सेन जी युआन की बातों पर स्माइल कर रहा होता है और उसको देख रहा होता है। तभी उसकी मॉम की उसे कॉल आती है। उसको मिस सू से शादी करने पर वो इंसिस्ट कर रही होती है। वो उससे कहती है कि मेरी सुनने में आया है कि तुमने शादी कर ली है और वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है जिस पर वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम प्लीज आप ड्रामा सीरियल कम देखा कीजिए। जिसके बाद वो कहती है कि कल हमारी फैमिली डिनर है तो तुम मुझे वहाँ अपनी वाइफ के साथ दिखने चाहिए और वो कॉल काट देती है। नेक्स्ट सीन में ली यू चुआन अपने फ्रेंड को सारी बात बताता है। कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मॉम ने उसको साथ लाने को बोला है जबकि मैंने उसको कहा है कि मेरी फैमिली अब बैंकक्रप्ट हो चुकी है। तभी उसका फ्रेंड उसको कहता है कि मुझे लगता है कि सेन जी युआन उस कंपटीशन में तुम्हारे लिए ही पार्टिसिपेट कर रही थी और वो तुम्हें जरूर सपोर्ट करना चाहती है। जिसके बाद वो ली यू चुआन से पूछता है कि वो कल क्या करेगा जिस पर ली यू चुआन स्माइल करता है और कहता है कि अब तुम मेरी हेल्प करोगे। नेक्स्ट सीन में वो सेन जी युआन को बोलता है कि कल तुम्हें मेरे साथ एक ग्रैंड डिनर पर जाना है जहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होंगी। जिस पर वो उससे पूछती है लेकिन तुम्हारी फैमिली तो बैंकक्रप्ट हो गई थी, फिर ये डिनर कैसे हो गया। जिस पर वो कहता है लेकिन मेरी मॉम और ग्रैंड मॉम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और अब उन्हें डिनर कराने के लिए हमें ये ड्रामा करना पड़ेगा। उसके बाद तुम चाहो तो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर सकती हो। जिसके बाद वो उसे एक बड़े से शॉप पर लेकर जाता है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। उसको बोलता है कि यहाँ बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है तो तुम फिक्र मत करो, जो भी ड्रेस लेना हो वो तुम ले सकती हो। शॉप की मैनेजर उसे देखकर समझ जाती है कि वो कौन है और वो उसे चेंजिंग रूम में लेकर जाती है जहाँ से सेन जी युआन एक ब्यूटीफुल से गाउन में आती है। तो ली यू चुआन उसे देखकर कहता है कि ये बहुत सिंपल है और मैनेजर को कहता है कि ये पैक करा दो और कोई भी और ड्रेस है तो वो भी दिखा दो। जिसके बाद वहाँ वही दोनों लड़कियां आ जाती है और सेन जी युआन का मजाक उड़ाने लगती है कि ये इस इलेक्ट्रीशियन के साथ शायद इस जगह पर गलती से आ गई है। जिनके सामने शो ऑफ करने के लिए सेन जी युआन सबसे महंगे ड्रेस को चूज कर लेती है लेकिन उसकी प्राइस को देखकर वो सोचती है कि लगता है कि अब मेरी बेइज्जती होने वाली है। फिर कहती है कि इसकी पेमेंट मैं कर दूंगी क्योंकि कल ही मुझे बोनस मिला है। जिसके बाद ली यू चुआन मैनेजर को इशारा करता है तो मैनेजर कहती है कि यहाँ 50% ऑफ चल रहा है और आज हमारे स्टोर की एनिवर्सरी भी है तो आपके कार्ड पर स्पेशल डिस्काउंट है जिसकी वजह से अब आपका बिल सिर्फ 756 युआन का बनता है। जिसको सुनने के बाद वो लड़कियां और सेन जी युआन पूरा शॉक्ड हो जाती हैं और वो लोग वहाँ से शॉपिंग करके चले जाते हैं। तभी वो दोनों लड़कियां उसकी डिस्काउंट रेट पर ड्रेस परचेस करने का सोचती है तो मैनेजर सेक्रेटरी को बुलवा
लगाकर उन्हें शॉप से बाहर निकलवा देती है। नेक्स्ट सीन में सन जी युआन बाथरूम में हैंड वॉश कर रही होती है। तभी वो दोनों लड़कियां वहाँ भी आ जाती है और उसके ऊपर पानी गिरा देती है। कहती है कि तुमने जानबूझकर हमारी बेइज्जती करवाई है। वेईवी कहती है कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हूँ, जबकि तुम एक गटर का चूहा हो और कुछ भी नहीं। तुम मेरी बराबरी कैसे करना चाहती हो? फिर वो उसको डराने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि तुम्हें कोई चोट भी लग सकती है और वो मेरी वजह से भी लग सकती है। जिसके बाद सन जी युआन उसको मारती है और कहती है कि ये अच्छा आइडिया था। तभी ली यूचुआन वहाँ आ जाता है और वहाँ से उसे चलने के लिए कहता है, तो वेईवी उसे बकेट उठाकर हिट करती है, लेकिन ली यूचुआन अपना हाथ आगे कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वेईवी उसको रोकती है और कहती है कि तुम्हारी ये वाइफ बहुत ही सेमलेस लड़की है, ये तो बाहर का कचरा है, रोड से मिली थी क्या? यहाँ तक कि हाई स्कूल में भी एक हैंडसम लड़का था, वो हर वक्त इसकी स्केच बनाया करती थी और तुम भी उस जैसे ही क्यों दिखते हो? इसीलिए शायद ये तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम इसकी ओल्ड स्केच बुक देख सकते हो। जिसके बाद सन जी युआन अपने आप को जस्टिफाई करने लगती है, लेकिन ली यूचुआन उसको कहता है कि चलो यहाँ से, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, सर्दी लग जाएगी। वेईवी ये देखकर सेन से बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। सन जी युआन ली यूचुआन को कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जिसके बाद ली यूचुआन उसको कार में बैठने के लिए बोलता है और कहता है कि ये मैंने रेंट पर लिया है और वो उसे कार के साथ लगाकर किस करने लगता है। वो दोनों किसिंग करते हुए भूल ही जाते हैं कि कार में ली यूचुआन का फ्रेंड भी है, तो वो उन्हें तंग करने लगता है कि यहाँ पर मैं भी हूँ। जिसके बाद सन जी युआन बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। फिर वो कार में बैठकर ली यूचुआन के हाथ की चोट देखने की जिद करने लगती है। तभी ली यूचुआन का फ्रेंड जानबूझकर ब्रेक लगा देता है, जिससे सन जी युआन उसके ऊपर गिर जाती है और एक बार फिर से एम्बैरेस हो जाती है। फिर वो सन जी युआन को घर ड्रॉप करता है। फिर उसका फ्रेंड ली यूचुआन से कहता है कि आज बहुत बड़ी डिनर पार्टी है, क्या तुम श्योर हो कि तुम वहाँ जाओगे? वो भी सन जी युआन को अपने साथ लेकर, जबकि उसको अभी तक तुम्हारी रियलिटी का भी पता नहीं है। वहाँ पर मिस सू भी होंगी। ली यूचुआन कहता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मुझे सन जी युआन को वहाँ पर जरूर लेकर जाना चाहिए। और अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ पर उसने सन जी युआन के नाम का टैटू करवाया था। नेक्स्ट सीन में सन जी युआन अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि जब मैं 5 साल की थी तब बहुत बारिश हो रही थी, तब सेन फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था। मुझे बहुत बुखार था, तभी डैड मुझे घर पर ले आए और तब मेरे पास सिर्फ एक पेंडेंट था जो मेरी रियल फैमिली से बिलोंग करता था। बचपन के बाद वो पेंडेंट मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब मैं डिजाइन स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक कंपनी दिखाई दी, याओ होंग कंपनी, जिनके हर डिजाइन पर वो पेंडेंट का हाफ पार्ट बना हुआ था, जैसे वो किसी का वेट कर रहे हो कि कोई उसको कंप्लीट करे। और इसीलिए मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है कि शायद मैं अपनी रियल फैमिली को ढूंढ सकूं। तभी उसकी फ्रेंड उसको कहती है तो हम आज रात ही ये काम करते हैं और सारे डिजाइन को कलेक्ट करके देखते हैं जिस पर वो कहती है कि नहीं आज नहीं, आज मेरा दूसरा प्लान है। नेक्स्ट हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस सू की सब तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ली यूचुआन और मिस सू तो बचपन से एक दूसरे के स्वीट हार्ट्स है और उन दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। तभी ली यूचुआन और सन जी युआन की एंट्री होती है और सब लोग उन दोनों को साथ देखकर शॉक्ड जाते हैं। मिस सू ली यूचुआन से हाथ मिलाने लगती है तो वो इग्नोर करके वहाँ से सन जी युआन का हाथ पकड़कर चला जाता है। वो सन जी युआन को बोलता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ काम करके आता हूँ। जिस पर सन जी युआन उसको कहती है कि नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? देखो सब लोग हमें कैसे देख रहे हैं। मुझसे अगर किसी ने हमारे रिलेशनशिप के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगी? जिस पर वो उसको कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और किस करता है। कहता है कि इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत होगी सबके लिए और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन पार्टी में आए सब लोग बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि उनको लग रहा था कि मिस ली और मिस सू की शादी फिक्स्ड हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में सन जी युआन ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ पर मिस सू आ जाती है और सन जी युआन को बातें सुनाने लग जाती है। दूसरी तरफ ली यूचुआन अपने फ्रेंड के साथ लैपटॉप में सीसीटीवी कैमरे के थ्रू सन जी युआन को देख रहे होते हैं और उसको बताता है कि मैंने सन जी युआन के क्लोज जाने के बहाने उसकी ड्रेस में एक माइक छुपा दी है जिससे वो उसकी बातें को भी सुन सकता है और उसको पता चल जाता है कि उसका वापस आने
का और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का क्या रीजन था। मिस सू सेन जी युआन को कहती है कि तुम ली यू जुआन के लाइफ में आना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। तभी वो मन में सोचती है कि आज वो ली यू जुआन को सपोर्ट करेगी और मिस सू से कहती है कि मैं और ली यू जुआन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ली यू जुआन वो तो बहुत ही काइंड और केयरिंग पर्सन है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनकर ली यू जुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो स्माइल करने लग जाता है, जबकि उसका फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें काइंड और जेंटलमैन कह रही है, ये ग्रास में फूल कहाँ से लग गए। तभी मिस सू उस पर हाथ उठाने लग जाती है, जो देखकर ली यू जुआन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर बाहर जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस सू उसको कहती है कि तुम वापस क्यों आई हो। टॉन्ट मारते हुए कहती है कि शायद तुम हाई स्कूल की बेइज्जती भूल गई हो कि कैसे तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से जेल गए थे और तुम अवार्ड जीत गई थी। सच तो ये है कि तुम एक गार्बेज उठाने वाली की बेटी हो। जिसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेज पर सेन जी युआन का नाम अनाउंस किया जाता है और उसे अवार्ड मिलता है क्योंकि पेंटिंग कंपटीशन में उसकी पेंटिंग सबसे बेस्ट थी। और जब वो अवार्ड लेकर घर जाती है तो उसके डैड को पुलिस लेकर जा रही थी। उसके डैड उसको कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम मिलकर तुम्हारी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। जिसके बाद उसके डैड की वाइफ उसको बहुत मारती है और घर से निकाल देती है। जिसके बाद एक बंदा उससे डील करता है कि अगर तुम ये सिटी छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हारे डैड को जेल से बाहर निकलवा देंगे। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेन जी युआन सू से कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि मैंने तो बस लोगों से सुना है। तो सेन जी युआन कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, पुलिस तो सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखती है और ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। जिसके बाद मिस सू कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि ट्रांसफर स्टेशन पर वो पेंट मैंने ही रखवाया था कि तुम्हारे फादर ये देखे और उसे उठा ले, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इतनी महंगी ब्रांड का कलर अफोर्ड नहीं कर सकती हो। और उसके बाद मैंने ही पुलिस को कंप्लेन कर दिया। ये सब ली यू जुआन का फ्रेंड रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद सेन जी युआन मिस सू को थप्पड़ मार देती है, कहती है कि तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये देखकर वहाँ के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ली यू जुआन आ जाता है और वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी मिस सू उसको कहती है कि क्या तुम्हें पता है ये 6 साल पहले कहाँ चली गई थी और क्यों चली गई थी। इसे मेरी मॉम ने 500,000 युआन दिए थे। ये और इसके फादर दोनों ही गटर के चूहे हैं जो लाइट में तो छुप जाते हैं लेकिन अंधेरे में काट कर भाग जाते हैं। सेन जी युआन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर से सबके सामने उसको किस कर देता है। तो मिस सूद कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मेरी बात सुनने के बाद भी तुम्हें ये लड़की गलत क्यों नहीं लग रही है। जिस पर वो कहता है कि क्योंकि एटलीस्ट इसके दिल में मेरी वैल्यू है। आज मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मेरा और मिस सू का कोई लिंक नहीं है और ये रूमर्स बिल्कुल झूठे हैं। हमारी शादी होने वाली है और मेरी वाइफ सेन मेरे साथ है। नेक्स्ट सीन में ली यू जुआन वहाँ से बाहर आ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। सेन जी युआन उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे किस करने लग जाता है, जिसकी वजह से सारी वाइन उसके ड्रेस पर गिर जाती है और वो ड्रेस साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है। लेकिन रास्ते में वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसको सॉरी बोल के वो वापस चली जाती है। जिसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक बच्ची अपने भाई को हक कर रही होती है। तभी वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि अभी मुझे एक लड़की मिली थी, वो बिल्कुल मुझे मेरी बहन के जैसे लगी। जिसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है कि आप हर वक्त इसी बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा और आपने लक्स के साथ कॉर्पोरेशन भी तो इसीलिए की है कि शायद आपको इसी वजह से अपनी बहन मिल जाए। जबकि वो लड़का हाथ में पेंडेंट लेकर कहता है कि मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती की वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया, लेकिन मुझे आज भी उम्मीद है कि वो मुझे जरूर मिल जाएगी। मिस वेई और दूसरी लड़की भी सेन जी युआन को बाथरूम जाते हुए देख लेती है और कहती है कि आज तो मैं इससे बदला लेकर ही रहूंगी, इसकी वजह से ही मुझे जेल जाना पड़ा और किसी को कॉल करके बुलाती है। नेक्स्ट सेन जी युआन हैंड वॉश कर रही होती है, तभी कोई उसे बेहोश करके ले आता है
नेक्स्ट सीन में सेन जी युआन हैंड वॉश कर रही होती है, तभी कोई उसको बेहोश करके ले आता है। तभी मिस वेईवी और मिस सू उन दोनों लड़कों को कहती है कि हमने तुम्हारे लिए एक रूम बुक किया है और तुम्हें पता है कि क्या करना है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों लड़के उसको वहाँ से ले जाते हैं और वो दोनों खुश हो जाती है, कहती है कि अब तो ली यूचुआन उसको पक्का छोड़ देगा जब वो उसे किसी और के साथ बेड में मिलेगी। दूसरी तरफ ली यूचुआन सेन जी युआन का वेट कर रहा होता है और उसको कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। और तभी वो बाथरूम में चेक करने जाता है तो उसको वहाँ पर सेन जी युआन का पर्स मिलता है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि सेन जी युआन के साथ जरूर कुछ गलत होने वाला है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके ब्लू मून होटल आने के लिए बोलता है और वो सारे रूम्स की डिटेल्स भी निकलवाता है। जिसके बाद उसको पता चलता है कि एक रूम अभी अभी बुक हुआ है जिसमें दो लड़के एक लड़की को लेकर गए हैं, तो वो चेक करने के लिए भागता है। उधर वो दोनों लड़के सेन जी युआन के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी वो लेडी जो ली यूचुआन के साथ फ्लर्ट कर रही थी उसको उस पर शक हो जाता है और वो सेन जी युआन की हेल्प करने आ जाती है, लेकिन वो उसको भी हिट करके बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर ली यूचुआन आ जाता है और उन दोनों को बहुत मारता है और सेन जी युआन को बचाकर ले जाता है। वो दोनों उस लेडी को थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद ली यूचुआन सेन जी युआन को उठाकर घर ले जा रहा होता है तो वो नशे में कहती है कि तुम मुझसे नाराज हो, मैंने तुम्हें 500,000 युआन के बदले सेल कर दिया। और बोलते बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ली यूचुआन विलन बजा रहा होता है और सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं पर सेन जी युआन सफाई कर रही थी। नेक्स्ट सीन में वो उसके और अपने लिए मिल्क टी लेकर आता है और वो दोनों वो पी रहे होते हैं। तभी वो सेन जी युआन को उसके बैग का एक की चेन देता है। एक की चेन दिखाकर कहता है कि ये बहुत खराब हो चुका है और तुम इसको फेंक भी नहीं रही हो। तभी वो उसके हाथ पर भी वही लिखा देखती है जो कि चेन पर लिखा हुआ था। जिसके बाद वो घर जाता है तो वहाँ उसके डैड किसी और लड़की के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और उसको डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से अपसेट होकर अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर वो सेन जी युआन को मैसेज करता है कि तुम्हें पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है ना, कल प्राइज सेरेमनी के बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, तुम फर्स्ट रोज में ही बैठना। तो वो स्माइल करने लगती है। तभी सेन जी युआन का मैसेज आता है और वो उसको कहती है कि अगर मैं नहीं जीती तो क्या करोगे। तो वो कहता है कि फिर हम एक साथ हार जाएंगे। प्रेजेंट सीन में ली यूचुआन सेन जी युआन को बेड पर ले आता है और वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। फिर वो उसको किस करने लगता है। फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली यूचुआन बहुत ही सैड स्टेज पर खड़ा होता है। उसकी मॉम उसको वायलिन प्ले करने के लिए कहती है और जजेस को कहती है कि सॉरी ये थोड़ा नर्वस हो गया है। फिर वो उसको दोबारा से प्ले करने के लिए कहती है कि ये सारे टीचर्स खास तौर पर तुम्हारे वायलिन सुनने के लिए कनाडा से आए हैं। जिसके बाद उसको पुरानी बातें याद आने लग जाती है और वो वायलिन वहीं पर फेंक देता है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि ली यूचुआन का फ्रेंड उसको कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने उठाया क्यों नहीं, तुमने कल रात को सब कुछ नहीं सुना था, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तुम्हें भेजता हूँ। जिसके बाद वो वीडियो ली यूचुआन देखता है और उसको कहता है कि तुमने मुझे ये सब इतनी लेट से क्यों बताया। जिस पर वो उस पर ही गुस्सा करता है और कहता है कि अपना फोन चेक करो, कितने कॉल किए हैं मैंने तुम्हें, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो। और फिर कहता है कि इसका मतलब कि मिस सू की मॉम ने उसको प्रेशराइज किया था, तभी तो वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी और मुझे नहीं लगता कि वो ही कंपनी की स्पाई है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ली यूचुआन अपने हाथ को देख रहा होता है जहाँ पर उसने SZY लिखवाया हुआ था सेन जी युआन को सरप्राइज देने के लिए। नेक्स्ट सीन में ली यूचुआन को ऑफिस से कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। सेन जी युआन के भाई का आज जॉब पर पहला दिन होता है और वहाँ पर वेईवी भी होती है जो उसको कहती है कि तुम्हें डिजाइनर डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिल सकती है क्योंकि यहाँ स्टाफ की जरूरत नहीं है, बस एक क्लीनर की जरूरत है। और उसको एक डार्क रूम दिखाते हुए बोलती है कि ये है तुम्हारा ऑफिस। जिसके बाद सेन जी युआन उसको कहती है कि तुम बहुत ही ढीठ हो, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट टाइम वाली मार तुम भूल गई हो। जिसके बाद वेईवी कहती है कि मेरे अंकल HR डिपार्टमेंट में हैं और उन्होंने यही डिसाइड किया है कि तुम्हें इस कंपनी में सिर्फ यही जॉब मिल सकती है। और वो उसके हाथ में डस्टर पकड़ाकर उसको यूटिलिटी रूम में भेज देती है। जिसके बाद वहाँ पर
उसको अपनी फ्रेंड का कॉल आता है जो बताती है कि लक्स और जुन हांग कंपनी की कॉर्पोरेशन में उन्होंने आज रात की ही मीटिंग रखी है, मतलब कि आज रात ही सारे डिजाइन रिव्यू होंगे और तुम डायरेक्टर मिस्टर हांग को अपने रियल डिजाइन का ड्राफ्ट दे सकती हो। जिसको सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और रूम के बाहर जाने लगती है, लेकिन तब तक वही रूम लॉक करके वहाँ से जा चुकी थी। नेक्स्ट सीन में सब लोग मिस सू को देख रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मिस सू मिस्टर ली की स्वीट हार्ट है और वो इस कंपटीशन में भी पार्ट ले रही है तो जरूर वो ही जीतेगी। जिसके बाद ली यूचुआन वहाँ पर आता है और वेवी और वो लड़कियाँ उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये इलेक्ट्रिशियन रियल में लक्स का प्रेसिडेंट है और वेवी सेन जी युआन से जेलस फील करने लगती है। तभी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और मिस्टर ली और मिस्टर जी को डिजाइन रिव्यू का बोला जाता है। तभी ली यूचुआन कहता है कि मिस सेन जी युआन कहाँ है, तो मैनेजर और वो दोनों लड़की काफी डर जाती है और बहाना बनाने लगती है, बोलती है कि वो तो आज यहाँ आई ही नहीं। लेकिन ली यूचुआन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो नहीं आई हो। दूसरी तरफ सेन जी युआन सीजर से डोर खोलने की कोशिश करती है तो उसका हाथ ही कट जाता है और वो बैठकर रोने लग जाती है। इधर ली यूचुआन उस लड़की को कहता है कि सेन जी युआन को अभी कॉल करो और फोन स्पीकर पर डालो। तभी सेन जी युआन कॉल उठाकर जल्दी जल्दी कहती है कि मुझे यूटिलिटी रूम में किसी ने बंद कर दिया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी ली यूचुआन सेन जी युआन को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम टेंशन मत लो, और वहाँ उसको बचाने के लिए चला जाता है। तभी मिस्टर जी सोचता है कि उस लड़की में ऐसा क्या है जो मिस्टर ली उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, और वो भी उसके पीछे उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर मैनेजर ली यूचुआन को समझाता है कि सर प्लीज आप पहले अपनी डील पर ध्यान दीजिए, आप इस आम सी लड़की के पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। जिस पर ली यूचुआन उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे चुप करा देता है और मिस्टर ली और मिस्टर जी दोनों दरवाजे को तोड़कर सेन जी युआन को बाहर निकालते हैं। जिसके बाद मिस्टर जी को फिर से सेन जी युआन को देखकर अपनी छोटी बहन की याद आने लग जाती है। तभी ली यूचुआन उसके चोट पर दवाई लगाने लगता है। नेक्स्ट सीन में ली यूचुआन उसकी चोट पर बैंडेज लगाती है। नेक्स्ट सीन में ली यूचुआन उसके चोट पर बैंडेज लगाता है तो वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है, जिस पर वो उसको कहता है कि तुम्हें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जिस पर वो कहती है कि क्या एक्सप्लेन करोगे आप, अपनी झूठी शादी को या फिर अपने खेल को जो मेरे साथ आपने खेला है, या फिर खुद को एक गरीब आदमी दिखाया है, इतने सारे झूठ कैसे एक्सप्लेन करोगे। जिस पर वो कहता है कि बाकी सब झूठ था, लेकिन वो शादी सर्टिफिकेट बिल्कुल ओरिजिनल थी और हमारा रिलेशन भी बिल्कुल सच्चा है। मैंने इतने सालों में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। सेन जी युआन उसकी बातों को बहुत प्यार से सुन रही होती है और वो उसको किस करने लगता है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आती है और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वो कहती है कि मिस्टर ली अगर आपने मिस सेन को मेडिसिन दे दी है तो क्या मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसके बाद ली यूचुआन उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है और सेन जी युआन को कहता है कि हमारी शादी रियल है और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तभी सेन जी युआन उसको कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। तो वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। वो कहती है कि मैं तुम्हें सू कर दूंगी। तो वो कहता है कि मैं जज के पास जाकर कहूंगा कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बचपन से इस लड़की से प्यार करता आ रहा हूँ, फिर जज मुझे एक मौका तो दे ही देंगे। जिस पर सेन जी युआन को हंसी आ जाती है और ली यूचुआन उसे किस करता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम भी अपने फादर की तरह कैरेक्टरलेस हो, और ली यूचुआन को मारने लग जाती है। जिसके बाद वो कहता है कि मॉम मेरी बात तो सुन लीजिए, ये मेरी वाइफ है, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है, और वो उन्हें सर्टिफिकेट दिखाता है। जिसके बाद वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में ये लड़की रियल में मेरी डॉटर इन लॉ है। जिस पर सेन जी युआन कहती है कि आंटी, तो वो उसको कहती है कि मुझे आंटी नहीं मॉम बुलाओ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और कहती है कि चलो साथ में चलते हैं, घर पर चलो, मैं कुक से कहकर तुम्हारे लिए डिशेस रेडी करवाती हूँ। सेन जी युआन बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसको अपने घर ले आती है। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर मिस्टर जी आकर सेन जी युआन की स्केच बुक देखता है और वहाँ पर उसको उस पेंडेंट का डिजाइन दिखता है, और वो स्माइल करते हुए किसी को कॉल करके कहता है कि मेरी नेक्स्ट वीक की फ्लाइट कैंसिल करा दो और ओल्ड लेडी को बोल देना कि मुझे टेम्पल में मिलने आए। नेक्स्ट सीन में सेन जी युआन ली यूचुआन की फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और ली यूचुआन की मॉम, ग्रैंडमा और आंटी उस मैरिज सर्टिफिकेट को बहुत ध्यान से देख रही
रही होती है। कहती है कि क्या सच में ये रियल है, और फिर वो सेन जी युआन को खाना खिलाती है और दोनों को रूम में भेज देती है और उनको टी बना कर देती है। फिर एक दूसरे से बातें करती है कि आज तो हमारी टी इन दोनों की नाइट को ब्यूटीफुल बना देगी, और वो हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सेन जी युआन ली यू चुआन को वो टी नहीं पीने दे रही होती है। कहती है कि वो लोग बार बार हमें ये टी पीने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जरूर इसमें कुछ डाला होगा। तभी ली यू चुआन को मैसेज आता है और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि सेन जी युआन का ड्रेस मिस्टर जी को बहुत पसंद आ गया है, और उसके बाद ली यू चुआन वो टी उठाकर पी जाता है। सेन जी युआन उसके लिए परेशान होने लग जाती है। तभी वो उसको अपने पास खींच लेता है और किस करने लग जाता है। वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है तो वो उसको अपना हाथ दिखाता है जिस पर उसने टैटू बनवाया था, और उसको याद करवाता है कि याद है तुमने ही ये लिखा था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ली यू चुआन उसके बैग से जेलस हो रहा होता है क्योंकि उस पर सेन जी युआन का नाम लिखा हुआ था। तभी सेन जी युआन उसकी रिस्ट पर भी अपना नाम लिख देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे बैग से जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम भी मेरे हो। प्रेजेंट में वो सेन जी युआन को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्राइज सेरेमनी वाले दिन ही ये टैटू बनवाया था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर अनफॉर्चुनेटली जा चुकी थी, और कहता है कि क्या मुझे वो बोतल्स उठाने वाली लड़की दोबारा मिल सकती है, जिस पर वो कहता है कि मैं अब बोतल्स नहीं उठाती हूँ। जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस सू को शक हो रहा था कि सेन जी युआन ली फैमिली की डॉटर है, जिसको सुनने के बाद वेई भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो आज तक उसे एक कचरा उठाने वाली लड़की समझ रही थी। तभी मिस सू उसको कहती है कि हमें सेन जी युआन की लिटिल सिस्टर से कांटेक्ट करना होगा। ब्रेकफास्ट टेबल पर ली यू चुआन की मॉम, ग्रैंडमा और आंटी ली यू चुआन और सेन जी युआन को कहते हैं कि तुम्हारी नाइट कैसी रही, जिस पर सेन जी युआन तो उन्हें कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन ली यू चुआन कहता है कि हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, और वो दोनों जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद ली यू चुआन की मॉम ग्रैंडमा को कहती है कि आपको क्या लगता है कल रात कुछ हुआ भी होगा, जिस पर वो कहती है कि हाँ जरूर हुआ होगा, अब तो बस रेडी हो जाओ, बहुत जल्द मैं अपना ग्रैंडसन देखने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में ली यू चुआन सेन जी युआन को ऑफिस लेकर जाता है और उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सीट तक छोड़ देता हूँ। तो वो उसको कहती है कि नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है, मैं खुद से सब कुछ मैनेज करना चाहती हूँ, तो प्लीज तुम मुझे खुद से करने दो। जिस पर वो उसको अकेले जाने देता है। जिसके बाद सेन जी युआन अपनी लिफ्ट का वेट कर रही होती है तो एक लड़की उसके बारे में बात करने लगती है कि इसका मिस्टर ली से कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी हर वक्त उनसे चिपकती रहती है, जो वो इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वो अपनी सीट के बारे में एक लड़की से पूछती है तो वो कहती है कि तुम न्यू हो और तुम्हें वो कॉर्नर वाली सीट पर बैठना होगा, जबकि मिस सू फ्रंट डेस्क पर बैठी होती है। सेन जी युआन कहती है कि ये भी तो न्यू है, इसको क्यों फ्रंट में बैठने दिया जा रहा है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये सू फैमिली की डॉटर है। और फिर वो मिस सू को एक रेस्टोरेंट में अपनी तरफ से लंच ट्रीट देने को बोलती है। फिर वो चुप करके कॉर्नर सीट पर बैठने लगती है। तभी वहाँ पर ली यू चुआन आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में है, तो चलो मेरे साथ। और जाते जाते उस लड़की को कहता है कि जिस रेस्टोरेंट की बात कर रही थी वहाँ जाओ और खाना खाकर प्लीज वापस मत आना, क्योंकि तुम्हें फायर कर दिया है। और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस सू तो जेलस होकर रह जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उसको अपने ऑफिस रूम में लेकर आता है और उसके क्लोज आने लगता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी वाइफ को चीट करना पड़ रहा है, ये बात तो बहुत गलत है। और वो उसको किस करने ही वाला था। तभी सेन जी युआन का फोन बजने लगता है। उसको मिस्टर जी का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे डिजाइन्स के बारे में कुछ बात करनी है और तुम्हारे साथ सिंगिंग सेरेमनी से पहले इन्हें डिस्कस करना है, तो क्या तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट में मिल सकती हो। जिस पर वो भी मान जाती है और जी से मिलने के लिए चली जाती है।
है, जहाँ पर वो चेक करने के लिए उसके लिए कॉफी और ऑरेंज जूस दोनों ऑर्डर करता है और वो उससे पूछती है कि आपने एक्स्ट्रा ऑरेंज जूस का ग्लास क्यों ऑर्डर किया है। तो वो कहता है कि आपके डिजाइन में येलो और ब्राइट कलर्स बहुत ज्यादा थे, तो मुझे लगा कि शायद आपको ऑरेंज जूस पसंद होगा। जिस पर वो कहती है कि ये सच है, मैं बचपन से ही कॉफी से ज्यादा ऑरेंज जूस को पसंद करती हूँ। फिर वो सोचता है कि वो भी हमेशा अपनी बहन को ऑरेंज जूस ही दिया करता था। तभी वो उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारे डिजाइन के बारे में कुछ फैक्ट्स पता करने हैं। तभी सेन जी युआन को फोन आने लगता है और वो बाथरूम का कहकर चली जाती है, जहाँ पर उसकी सिस्टर उसका वेट कर रही थी। उसको कहती है कि तुम तो बहुत चालाक निकली, इतना अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया और हमें भूल गई। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे रास्ते में ना आऊँ तो मुझे 10 मिलियन दे दो बस, उसके बाद तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल नहीं आऊंगी, तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, और अगर तुमने नहीं दिए तो मुझे अपने ब्रदर इन लॉ से मांगना पड़ेगा। पर सेन जी युआन कहती है कि अरे 10 मिलियन चाहिए बस, और वो अपना पर्स खोलती है, जिससे वो अपना मुंह आगे करते हुए उसको पंच मार देती है और उसे मारने लग जाती है। कहती है कि क्या मिल गए 10 मिलियन या और चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से वापस मिस्टर जी के पास आ जाती है और उन्हें एक्सक्यूज करती है कि मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। और तभी मिस्टर जी कहता है कि तुम्हारे बालों को क्या हो गया, तो वो उसे सेट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी ली यू चुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आपने बात करने के लिए सिर्फ 2 मिनट मांगे थे, लेकिन ये मीटिंग तो लंबी ही होती जा रही है। मेरी कंपनी को डिजाइनर की जरूरत है, तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। और वो गुस्से में उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर मिस्टर ली एक पॉकेट में से सेन जी युआन के जूस से स्ट्रॉ निकाल कर रख लेता है और किसी को कॉल करके कहता है कि मैंने सैंपल ले लिए हैं और शाम तक मुझे टेस्ट के रिपोर्ट्स चाहिए। नेक्स्ट सीन में सेन जी युआन ली यू चुआन को मनाने की कोशिश कर रही थी। कहती है कि आई स्वेयर मैंने तुम्हारी कंपनी के कोई भी सीक्रेट उसे नहीं बताए हैं। जिस पर वो उसे कहता है कि मुझे पता है, तुम्हें कुछ पता होगा तो ही बोलोगी ना। जिस पर वो कहती है तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे वहाँ पर। जिस पर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम कितनी फूल हो। फिर उसको कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तो अब तुम मुझे कैसे मनाओगी। जिसके बाद वो उसे किस करती है। तभी वो लिफ्ट के पास उसको पकड़कर किस करने लगता है। तभी वहाँ पर उसका वही फ्रेंड आ जाता है और उन दोनों को ऐसे देखकर वापस चला जाता है। 2 और लोग ऐसा ही करते हैं। तभी वो उसको बोलता है कि आज मुझे इस बात पर रिग्रेट हो रहा है कि मैंने यहाँ पर एलिवेटर क्यों लगाया, और फिर उसको डिजाइनर ड्रेस की शॉप पर लेकर जाता है। तभी वो उसको बोलती है कि तुम मुझसे गुस्सा थे, अब तुम एकदम से मुझे शॉपिंग पर क्यों लेकर आ गए। जिस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल सिंगिंग सेरेमनी में तुम एक डिजाइनर बनकर नहीं बल्कि मेरी वाइफ बनकर चलो। जिस पर वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सेरेमनी में सब लोग सेन जी युआन और मिस्टर जी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसको मिस्टर जी भी सुन लेते हैं। और तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आके उनको बताता है कि आपके मॉम डैड होटल में आ चुके हैं और पूछता है कि आपने उन लोगों को डायरेक्ट सेरेमनी में क्यों नहीं बुलाया। जिस पर वो कहता है कि नहीं, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और अभी मैंने ये भी पता करना है कि मेरे और मेरे बहन के र्यूमर्स कौन फैला रहा है। जिसके बाद लक्स और युआन हांग कंपनी कॉर्पोरेशन के लिए पेपर पर साइन कर देती है और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तभी ली यू चुआन को मिस्टर जी का सेन जी युआन से हैंडशेक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसका हाथ छुड़ा देता है। तभी वो रिपोर्टर्स के सामने अनाउंसमेंट करता है कि सेन जी युआन मेरी वाइफ है और हम लोग हैप्पीली मैरिड हैं और एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं। जिस पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर जी से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि क्या आपको इस शादी के बारे में पहले से पता था। जिस पर वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेन जी युआन किसकी वाइफ है, मेरे लिए वो एक बहुत अच्छे डिजाइनर है। और कहता है कि मैंने इनके डिजाइन्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखे हैं जो हमारी फैमिली से रिलेटेड है। जिसको सुनकर सेन जी युआन भी शॉक्ड हो जाती है और वो बताता है कि 15 साल पुरानी बात है जब मेरी बहन मुझसे दूर हो गई थी। वो एक रेनी डे था और उसे बहुत फीवर था। मैंने उसको मना किया था कि वो होटल से बाहर ना जाए। मैं उसके लिए दवाई लेने गया था, लेकिन मेरा बैड लक था जो वो मेरे पीछे बाहर तक आ गई और फिर उसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिली। मैंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की। उसके पास एक पेंडेंट था जिसका सेट मेरे पास था जो उसको कंप्लीट करता था। मैंने अपने ब्रांड के थ्रू उस साइन का शर्ट हर डिजाइन में डाल दिया कि वो कहीं पर भी हो इसे देख ले, और आज 15 साल के बाद मुझे वो डिजाइन मिस सेन जी युआन के डिजाइन में मिली है। ये सब सुनकर सेन जी युआन अपने ब्रदर के पास जाने
लगती है। तभी उसकी लिटिल सिस्टर वहाँ पर आ जाती है। कहती है कि वो बच्ची मैं थी जो 15 साल पहले खो गई थी, और सन जी युआन की तरफ इशारा करके कहती है कि इसके फादर ने मुझे किडनैप कर लिया था। जिसमें बाद में सन जी युआन कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम अपने ही बीमार बाप को चोर कैसे कह सकती हो। तभी वो कहती है कि ब्रदर ये झूठ बोल रही है, मेरे पास प्रूफ भी है, और वो उसी पेंडेंट को देती है। जिसको देखकर मिस्टर जी कहता है कि ये तो वही पेंडेंट है जो मेरी बहन के पास था, और कहता है कि तुम ही मेरी बहन हो। वो मिस्टर जी को हक कर लेती है। तभी सन जी युआन कुछ बोलने वाली थी, लेकिन ली यूचुआन उसको रोक लेता है। बोलता है कि इतना पैनिक मत करो। जिसके बाद मिस्टर ली उसको कहता है कि मैं अपनी लिटिल सिस्टर को सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो, और वो ग्रीडी होकर बहुत सारी चीजें मांगना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं पेरिस जाना चाहती हूँ, और फैशन वीक में भी। तभी मिस्टर जी का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है। कहता है कि ग्रैंडमदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक गिफ्ट भिजवाया है, जिसको रिसीव करने के लिए आपको इन पेपर्स पर साइन करना पड़ेगा। सन जी युआन उसको फिर से मना करती है कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन वो कहती है कि तुम मेरी फैमिली मैटर में क्यों पड़ रही हो, और वो बैंगल उससे लेकर पहन लेती है। जिसके बाद मिस्टर ली उसको कहता है कि तुम्हारे लिए एक और भी सरप्राइज है, और जब वो पीछे मिरर में देखती है तो वहाँ पर पुलिस आई होती है। जिसको देखकर वो अब डर जाती है और कहती है कि ब्रदर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना चाहिए। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, तुम्हें तो पेरिस जाना था ना, और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी सिस्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो उस दिन ही उसको पहचान लिया था जिस दिन उसको पहली बार देखा था, लेकिन फिर भी मैंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। और आजकल के मॉडर्न पीरियड में तुम्हें क्या लगता है कि मैं पेंडेंट का वेट कर रहा हूँगा? मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया था, और सबको अपनी और सन जी युआन की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखा देता है। और ली यूचुआन को कहता है कि उस दिन मैंने सन जी युआन को इसीलिए मिलने के लिए बुलाया था। जिसके बाद सन जी युआन की बहन मिस्टर ली को कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब प्लान मिस सू का और मिस वई वी का था, मुझे जाने दो। जिसके बाद पुलिस उन तीनों को पकड़कर ले जाती है। मिस्टर जी सन जी युआन को हक कर लेता है और सॉरी बोलता है। कहता है कि मुझे पता है कि इतने साल तुमने बहुत कुछ फेस किया होगा, लेकिन अब तुम्हारा भाई आ गया है और अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर कहता है कि चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, और रिपोर्टर्स को इग्नोर करके उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। और तभी ली यूचुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। जिसके बाद वो उसको कहती है कि आई प्रॉमिस मैं वापस जरूर आऊंगी, मुझे अभी जाने दो प्लीज। और फिर वो अपने भाई के साथ चली जाती है, जहाँ होटल रूम में उसके मॉम डैड उसका वेट कर रहे होते हैं, और उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाते हैं। उसकी मॉम सन जी युआन से कहती है कि हमें सब कुछ बताओ कि इतने सालों में तुम कहाँ थी और किसके साथ थी। हम उस आदमी को थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज किया है तुम्हें अपने पास रखकर। और मैं और तुम्हारे डैड ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएंगे और बड़े हॉस्पिटल में करवाएंगे, और वो एकदम ठीक हो जाएंगे। और तुम अब एक डिजाइनर बन चुकी हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब तुम हमारे साथ फ्रांस चलोगी। जिसके बाद वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है, और तभी उसको मिस्टर सेन की कॉल आती है, और वो उसको कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी रियल मॉम डैड के साथ अच्छे से रहो, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ है। और वो कॉल काट देती है। जिसके बाद वो रोने लग जाती है और एकदम उसको वोमिटिंग होने लगती है। नेक्स्ट सीन में सन जी युआन के मॉम डैड उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद उसकी मॉम उसको कहती है कि अब तुम मैरिड हो और ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें किसके साथ जाना है, और तुम इस कंडीशन में फ्लाइट नहीं ले सकती हो। नेक्स्ट सीन में सन जी युआन के लिए ली यूचुआन डिनर प्रिपेयर करता है, और वो उसको कहता है कि अरे वाह, तुमने इतना कुछ बनाना आता है, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ पोरेज ही बनाते होगे। जिसके बाद वो उसको बोलती है कि फूड बहुत टेस्टी है। फिर ली यूचुआन उसको जोर से किस करता है। तभी वो उसको खुद से दूर करती है, और वो समझ रहा होता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है, वो उसको छोड़ देगी। लेकिन वो उसको कहती है कि तुम बहुत बड़े पागल हो। और फिर वो उसे अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अब बाप बनने वाला है, और वो उसे थैंक यू कहता है। नेक्स्ट सन जी युआन अपने पेरेंट्स को सी ऑफ करती है, और वो उससे प्रॉमिस करते हैं